हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज आप 11th लिटरेचर का फर्स्ट लेसन जो चल रहा है हमारा द लेमेंट रिटन बाय एंटन चेखव उसको कंटिन्यू करेंगे। अब तक मैंने ये बताया था आपको इस लेसन के अंदर कि आयोना पोटापोव नाम का जो गाड़ी चालक है, घोड़ा गाड़ी चालक है, वो 3 सवारियों को लेकर पुलिस ब्रिज की तरफ जाता है। उनको अपने मन की पीड़ा बताने की कोशिश करता है। बीच बीच में वो गाली गलौज करते हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उससे आगे फिर वो आयोना उनसे कहता है कि कितने जो है खुश मिजाज ये लोग हैं, जेंटलमैन हैं, भगवान उनको खुश रखे, भगवान उनको आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर एक लैंकी वन मीन्स एक दुबले पतले लंबे कद के व्यक्ति ने पूछा, कैवे आर यू मैरिड? ए गाड़ी चालक, क्या तुम विवाहित हो? ऐसा एक लैंकी पर्सन उससे गाड़ी चालक से पूछता है। आई, तो आयोना ने कहा मैं, ही गे यंग जेंटलमैन। फिर वो कहता है देखो कितने खुश या प्रसन्न दिखने वाले ये लोग हैं। नाउ आई हैव ओनली ए वाइफ। फिर वो बताता है कि मेरी एक पत्नी है। एंड द मॉइस्ट ग्राउंड, मॉइस्ट नम या गीले और नमी युक्त, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा भी है। ही हो दैट इज टू से द ग्रेव, अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं तो एक कब्रिस्तान वो है मेरे पास, ऐसा वो कहता है। माई सन हैज डाइड, मेरा बेटा मर गया है, वो अपनी दुख भरी कहानी को आगे कहता है। एंड आई एम अलाइव, और मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। अ वंडरफुल थिंग दैट मिस्टुक द डोर, कितनी अद्भुत बात है कि मृत्यु ने एक गलत दरवाजे पर दस्तक दी। कहने का मतलब, उसके कहने का भाव ये है कि इंस्टेड ऑफ कमिंग टू मी, कि मेरे पास आने के बजाय मौत को आना मेरे पास था। इट वेंट टू माई सन, लेकिन ये मृत्यु मेरे बेटे के पास चली गई। कहने का मतलब मेरे बेटे को उठाकर ले गई, मेरा बेटा मर गया। ऐसा आयोना अपनी बात को कहता जारी रखता है। आयोना टर्न्स राउंड टू टेल देम, आयोना अपनी बात को कहने के लिए उनकी तरफ मुड़ता है, घूम जाता है उनकी तरफ। हाउ हिज सन डाइड, ये बताने के लिए कि किस प्रकार उसका बेटा मर गया। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन उसी समय उसी पल, द हम्प बैक गिविंग ए लिटिल साय, वो कोबड़ा जो उसके पीछे खड़ा हुआ था थोड़ी आह भरते हुए कहता है, गहरी सांस लेते हुए कहता है, अनाउंसेज, वो घोषणा करता है, थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद हो, ईश्वर को शुक्रिया अदा करता है। वी हैव एट लास्ट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। ये जो डेस्टिनेशन वर्ड है, डेस्टिनेशन हम कहते हैं अपनी मंजिल को या गंतव्य स्थल को। तो अचानक वो कुबड़ा कह देता है कि भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। आगे, एंड आयोना वॉचिज देम डिसअपियर, आयोना उनको वहां से अदृश्य होते हुए देखता है, जाते हुए देखता है। थ्रू द डार्क एंट्रेंस, एक अंधकार युक्त प्रवेश द्वार में होकर के वो उनको अदृश्य होते हुए आयोना देखता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के आयोना पोटापोव अपने मन की दुख भरी पीड़ा को उनको भी नहीं बता पाता है, और वो तीनों वहां से चले जाते हैं। वंस मोर ही इज अलोन, एक बार फिर आयोना नाम का वो गाड़ी चालक अकेला हो जाता है। एंड अगेन सराउंडेड बाय साइलेंस, और फिर एक प्रकार की शांति, खामोशी, चुप्पी से घिर जाता है वो। His grief which has awaited for a short while, await का मतलब कम होना, a short while कहते हैं थोड़ी देर के लिए, for some time, उसकी जो मन की पीड़ा है कुछ समय के लिए थोड़ी कम हो गई थी। जब वो तीनों सवारियों को ले जा रहा था, उनकी बातों को सुन रहा था, तो कुछ समय के लिए उसके मन की पीड़ा जो थोड़ी कम हो गई थी। रिटर्न्स एंड rends his heart with greater force, वही दुख, मन की पीड़ा वापस लौट कर आती है जब वो अकेला हो जाता है, और इसको, उसके हृदय को पूरी शक्ति से चीर देती है। ये जो इसमें वर्ब आई है, rends his heart, rent मीन्स होता है यहाँ टेयर, चीरना या फाड़ना। तो उसका वो दुख इतना जो है खतरनाक होता है उसके लिए कि पूरे शक्ति लगाकर मानो उसके हृदय को चीर रहा हो। इसका भावार्थ ये हुआ कि वो फिर से काफी दुखी हो जाता है। विद एन एंक्सस एंड हरीड लुक,
एंक्सस कहते हैं चिंतित, हरिड बड़े जल्दबाजी की दृष्टि या नजर से, बड़े चिंतित नजर से, ही सर्चेस अमंग द क्राउड, क्राउड भीड़ को कहते हैं, वो उस भीड़ में से तलाश करता है, ढूंढता है, पासिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, जो सड़क के दोनों ही तरफ से आ रही थी, जा रही थी, गुजर रही थी, उस भीड़ में से वो तलाश करता है, टू फाइंड वेदर देयर मे जस्ट वन पर्सन, ये पाने के लिए कि कम से कम एक व्यक्ति तो मिले, हु विल लिसन टू हिम, जो उसकी बात को सुनेगा। आयोना बेचारा सड़क के किनारे खड़ा रहता है, अपनी गाड़ी में बैठा रहता है, और वो राहगीरों को आते जाते देखता है कि कम से कम उसको एक व्यक्ति तो मिल जाए जो उसके मन की पीड़ा को सुन ले। What the crowds hurry, why? हरी वाई का मतलब होता है यहाँ पर बहुत तेजी से गुजरना, तेजी से निकलना, लेकिन जो भीड़ होती है वो बहुत तेजी से गुजर जाती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उसकी मन की बात को कोई सुनना नहीं चाहता। विदाउट नोटिसिंग हिम और हिज ट्रबल, आयना को बिना देखे ही, उसकी समस्या को बिना सुने ही भीड़ के लोग वहां से गुजर जाते हैं। Yet it is such an immense, illimitable grief, हालांकि यह है, immense means अत्यधिक, बहुत बड़ा, illimitable असीमित दुख है, grief sorrow है उसके लिए, should his heart break and the grief pour out। अब यहाँ पर एक प्रकार की कल्पना की गई है लेखक के द्वारा कि कहीं उसका हृदय फट गया तो, दुख इतना भरा हुआ था उसके मन में, पीड़ा कष्ट इतना भरा हुआ था कि कहीं उसका हृदय जो है फट गया तो। एंड ग्रीफ पोर आउट, और पूरा का पूरा जो डर पीड़ा है वो बाहर आकर के फैल गई हो, निकल आई हो बाहर। इट वुड फ्लो ओवर द होल अर्थ, तो इतने मन में उसकी पीड़ा थी कि ये पूरी पृथ्वी के धरातल पर फैल जाएगी। सो इट सीम्स, ऐसा लगता है, यट नो वन सीज इट, कि मानो अभी तक कोई उसके मन की पीड़ा को नहीं देखता है, और जबकि दुख के कारण उसका हृदय फटने ही वाला था, ऐसा यहां बताया गया है। इट हैज मैनेज टू कंसील इटसेल्फ, अब यहां मानो दुख ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की है। कंसील मीन्स छुपाना, हाइड। ये दुख अपने आप को छुपाने में सफल हो गया हो, इन सच एन इनसिग्निफिकेंट सेल, इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन, सेल मीन्स एक प्रकार का आवरण, एक ढांचा, एक कवच, मानो कि यह दुख अपने आप को एक बहुत ही हल्के से आवरण में छुपाने में सफल हो गया हो, दैट नो वन कैन सी इट, कि कोई भी इसको नहीं देख सकता, इवन बाय डे, दिन की रोशनी में भी, एंड विद ए लाइट, और किसी लाइट या टॉर्च या प्रकाश को लेकर के, रोशनी को लेकर भी कोई देखे तो भी मानो उसके दर्द को, पीड़ा को देख नहीं सकता। इस प्रकार डर ने अपने आप को एक बहुत ही महत्वहीन, जो बहुत ही, जिसको कह सकते हैं ज़्यादा महत्व नहीं रखता, उस आवरण में, उस ढांचे में अपने आप को उसने छुपा लिया हो। आयोना सीज हॉल पोर्टर, उसी समय क्या होता है, हॉल पोर्टर, हॉल वहाँ सड़क के किनारे किसी होटल भी को कह सकते हैं, और पोर्टर का मतलब होता है उसमें सामान आदि इधर उधर ले जाने वाला, कुली टाइप जो होता है, वर्कर। तो अचानक वहाँ होटल के पास में किसी पोर्टर यानी सामान ले जाने वाले मजदूर को देखता है, विद सम सैकिंग, वो अपने हाथ कुछ बोरा आदि जो टाट होता है उसको ले जा रहा था, एंड डिसाइड्स टू टॉक टू हिम, और आयोना पोटापोप उसी से बात करने का निर्णय कर लेता है कि कम से कम मैं इसको तो अपने मन की पीड़ा बता सकता हूं। फ्रेंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इज इट, ही आस्क्स, वो पूछता है कि मित्र क्या समय हो गया है, वो टाइम पूछता है उससे वार्तालाप शुरू करने के लिए कि टाइम क्या हो गया है। पास 9, तो जवाब देता है वो पोर्टर, वो कुली, वो वर्कर कि 9 से ज्यादा बज गए हैं। व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, वो पोर्टर, वो कुली, वो मजदूर ये भी कहता है उससे कि तुम यहां क्यों खड़े हुए हो, 9 से ज्यादा बज गए हैं। मूव ऑन, आगे बढ़ो, तुम यहां क्यों खड़े हुए। इस प्रकार से वो जो मजदूर टाइप का व्यक्ति है, जो कुली है, जो पोर्टर है, वो उस आयोना से कहते था आगे बढ़ो यहां से। आयोना मूव्स ऑन ए फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, स्टेप्स मीन्स कदम, आयोना वहां से कुछ कदम आगे बढ़ता है। डबल्स हिमसेल्फ अप, और वहीं गाड़ी में बैठकर अपने शरीर को मोड़ लेता है।
एंड abandons himself to his grief, और अपने आप को अपने दुख या पीड़ा के लिए छोड़ देता है, अपने आप को दुख या पीड़ा के हवाले कर देता है। abandon मीन्स यहां पर छोड़ना, leaves. He sees it is useless to turn to people for help. अब वो समझता है कि लोगों की तरफ मदद के लिए देखना व्यर्थ है। आयोना ये महसूस कर लेता है। यूजलेस मीन्स बेकार है। लोगों की तरफ इस नजर से मैं देखूं कि लोग मेरी मदद करेंगे, बेकार है, यूजलेस है। इन लेस देन 5 मिनट्स, और 5 मिनट से भी कम समय में ही स्ट्रेंथन्स, कहते हैं अपने आप को सीधा करना। जो मुड़ा हुआ बैठा हुआ था वो अपने आप शरीर को सीधा कर लेता है। एंड होल्ड्स अप हिज हेड, अपना सिर ऊंचा उठाता है। एज इफ, मानो कि ही फेल्ट सम शार्प पेन। शार्प पेन, पेन पीड़ा को कहते हैं, दर्द को कहते हैं। मानो कोई बहुत तेज दर्द उसकी बॉडी में हुआ हो, वो अपने शरीर को सीधा करता है, सिर को ऊपर उठा लेता है। एंड गिव्स ए टग एट द रेन्स, टग कहते हैं झटका, और वो घोड़े की जो लगाम थी उसको पकड़ करके झटका देता है घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए, खींचता है टग। ही कैन बियर इट नो लॉन्गर, वो ऐसा लगता है मानो वो अपने दर्द या पीड़ा को अब ज्यादा देर सहन नहीं कर सकता। वियर का मतलब होता है यहाँ, वियर मीन्स, इसके वैसे तो कई अर्थ होते हैं, लेकिन वियर का यहाँ पर अर्थ है टॉलरेट, सहन करना। ऐसा लगता है वो अपने मन की पीड़ा को ज्यादा समय तक सहन नहीं कर पाता है। द स्टेबल्स, अब वो घुड़साल की तरफ चल देता है, जहां वो घोड़े आदि को बांध करके उनको चारा खिलाता है। अस्तबल की तरफ चल देता है वो। ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट द लिटिल हॉर्स, की ये जो छोटा सा मेरा घोड़ा है ना, एज इफ, मानो कि इट अंडरस्टूड, और घोड़ा भी ऐसा लग रहा था मानो उसके मन की पीड़ा को समझ गया हो कि अब हम उनको अस्तबल की ओर चलना है। स्टार्ट ऑफ एट ए ट्रॉट, ट्रॉट का मतलब होता है तेजी से चलना, ठिठक कर चलना। और वो घोड़ा भी मानो कि उस गाड़ी चालक की मन की बात को समझ गया हो, और वो भी उस झटके के साथ ही जो वो लगाम में देता है, वो घोड़ा तेजी से आगे की ओर चलने लग जाता है। स्टेबल यानी अस्तबल की ओर चलने लग जाता है। अबाउट एन आवर एंड ए हाफ लेटर, 1 और आधा यानी 1.5 घंटे के बाद में, लेटर मीन्स होता है बाद में। आयोना इज सीटेड बाई ए लार्ज डर्टी स्टोव, वहां जितने भी वहां पर हॉर्स कार ड्राइवर थे उनके लिए एक जगह बनी हुई थी। वहाँ वो लोग जो अपने घोड़ों को बांध देते थे, उनको चारा आदि जो भी लाते थे वो खिलाते थे। तो वहाँ पर ये बैठा हुआ है, आयोना बैठा हुआ है बाई ए लार्ज डर्टी स्टोव। स्टोव एक प्रकार का हम चूल्हा या भट्टी कह सकते हैं, जो गंदा सा था, काफी बड़ा था, वहाँ वो बैठा हुआ था। अराउंड द स्टोव, उस चूल्हे या भट्टी के चारों तरफ, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑन द बेंचेज, बेंचों पर, पीपुल आर स्नोरिंग, लोग खर्राटे भर रहे थे। कुछ गाड़ीवान जो उस शहर में गाड़ी चलाते थे, वो वहां कुछ लोग आराम कर रहे थे, खर्राटे भर रहे थे, गहरी सांस ले रहे थे, स्नोरिंग। द एयर इज थिक, हवा भी भारी है, एंड सफोकेटिंगली हॉट, और दम घुटने वाली गर्मी वहां पर महसूस हो रही थी, उस भट्टी के कारण, उसकी धुआं के कारण। आयोना लुक्स एट द स्लीपर्स, स्लीपर्स यहाँ सोने वाले जो लोग थे, आयोना पहले तो उनकी तरफ देखता है। स्क्रैचेज हिमसेल्फ, अपने आप को खुजलाता है वो। एंड रिग्रेट्स हैविंग रिटर्न्स अर्ली, और रिग्रेट्स कहते हैं दुख व्यक्त करना। हैविंग रिटर्न, वो इतना जल्दी आज लौट करके आ गया, ज्यादा कमाई उसकी नहीं हुई थी, इस बात पर, वो जल्दी लौट आने की बात पर थोड़ा दुख व्यक्त करता है, थोड़ा दुख प्रकट करता है कि यार आज तो मैं जल्दी लौट करके आ गया। आई हैव नॉट इवन अर्न माई फोर्डर, फोर्डर वैसे चारा होता है, तो वो कहता है कि मैंने तो आज घोड़े के चारा आदि के लिए जो ज्यादा कमाई की नहीं है। अर्न मीन्स कमाना होता है। ही थिंक्स, फिर वो सोचता है, दैट्स वॉट माई ट्रबल, अर्थात यही तो मेरी समस्या है, यही तो मेरी परेशानी है, ट्रबल है। ए मैन हु नोज हिज जॉब, एक व्यक्ति जो अपने कार्य को और रोजगार को अच्छी तरह जानता है। हु हैज हैड एनफ टू ईट, जिसके पास खाने को भी पर्याप्त होता है। एंड हिज हॉर्स टू, और उसके घोड़े के लिए भी खाने को पर्याप्त होता है। वही व्यक्ति अपना काम करने में अच्छा होता है, वही व्यक्ति अपने काम को, अपने रोजगार को अच्छी तरह जानता है। कैन ऑलवेज स्लीप पीसफुली, और ऐसा ही व्यक्ति
जो ठीक ठाक कमाई कर लेता है वही आराम की नींद सो सकता है, शांति की नींद, पीसफुली मीन शांतिपूर्वक सो सकता है, ऐसा आयोना अपने मन में विचार करता है। हो सकता है कि जो लोग वहां गाड़ी चालक सो रहे थे उन्होंने ठीक ठाक कमाई कर ली हो, वो आकर वहां सो गए हों, उनके घोड़े आदि भी वहां अस्तबल में चारा आदि खा रहे हों, ऐसा उसने सोचा। ए यंग कैब ड्राइवर, वहां पर एक जो है युवा गाड़ी चालक सोया हुआ था, इन वन ऑफ द कॉर्नर्स, वहां बने हुए उस हॉल के एक कोने में सोया हुआ था। कॉर्नर मीन्स कोना होता है। हाफ गेट्स अप, वो आधा शायद जागा हुआ है। ग्रंट स्लीपीली, ग्रंट गुर्राना, बड़बड़ाना, और वो मानो नींद में ही बड़बड़ाता है। स्ट्रेचेज टुवर्ड्स बकेट वाटर, और पानी की जो वहां बाल्टी रखी हुई थी उसकी तरफ हाथ को बढ़ाता है। हो सकता है उसको प्यास लगी हुई हो, तो आधी अधूरी नींद में वो बड़बड़ाता हुआ अपने हाथ को पानी की बाल्टी की तरफ बढ़ाता है। डू यू वॉन्ट ए ड्रिंक? आयोना आस्क हिम। आयोना की नींद तो खुली हुई थी। वो पूछता है उस यंग कैब ड्राइवर से कि क्या आप पानी पीना चाहते हो क्या? डोंट आई वॉन्ट ए ड्रिंक, नहीं मैं पानी पीना नहीं चाहता। दैट्स सो, अर्थात ऐसा ही। योर गुड हेल्थ, आपका स्वास्थ्य ठीक है तो? वट लिसन मेट, लेकिन साथी सुन लो। मेट फ्रेंड के लिए आए, मेरे मित्र सुनो। यू नो, तुम जानते हो, माई सन इज डेड, मेरा बेटा मर गया है। अब आयो ना, वहां पर उस यंग कैब ड्राइवर को अपने मन की पीड़ा सुनाने लग जाता है। तो क्या कहता है कि मेरा बेटा मर गया है, डॉट डॉट डॉट, फिर वो रुक जाता है कुछ समय के लिए। डिड यू हियर, क्या तुमने इस बात को सुना कि मेरा बेटा मर गया है? दिस वीक, इसी सप्ताह, इन द हॉस्पिटल, और अस्पताल में उसकी मौत हुई है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये काफी लंबी कहानी है कि उसका बेटा कैसे मरा, हॉस्पिटल में कितने दिन रहा, वो उस यंग कैब ड्राइवर को सुनाना चाहता है। वो आयोना लुक्स टू सी व्हाट इफेक्ट हिज वर्ड्स हैव। आयोना ये देखने के लिए उस युवा कैब ड्राइवर की ओर देता है कि उसके शब्दों का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। वो सुनना चाहता है या नहीं चाहता है। उस यंग मैन की तरफ वो देखता है कि उसके शब्दों का क्या प्रभाव हुआ है। व्हाट सीज नन, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। द यंग मैन हैज हिडन हिज फेस, उस युवक ने अपने चेहरे को छुपा लिया है। एंड इज फास्ट एस्लीप, और गहरी नींद में सो गया है। फास्ट एस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद, उसमें वो सो गया है। अगेन मीन्स पुनः सो गया। द ओल्ड मैन साइज एंड स्क्रैच हिज हेड, अब वो बुजुर्ग जो आयोना है वो फिर गहरी सांस लेता है और अपनी खोपड़ी को खुजलाने लग जाता है, अपनी खोपड़ी खुजाने लग जाता है। जस्ट एज मच एज द यंग वन वांट्स टू ड्रिंक, ठीक उतना ही जितना कि वो युवक है वो कुछ पेय पदार्थ पीना चाहता है। द ओल्ड मैन वांट्स टू टॉक, जबकि वो बुजुर्ग उससे बात करना चाहता है। इट विल सून बी ए वीक सिंस हिज सन डाइड, वो फिर कहता रहता है कि अब शीघ्र ही एक सप्ताह और हो जाएगा जब उसका बेटा मर गया। एंड ही हैज नॉट बीन एबल टू स्पीक अबाउट इट, और वो अब तक इसके बारे में किसी को भी नहीं बता पाया है प्रॉपरली, सही तरीके से, उचित तरीके से, टू एनीवन, किसी को। उसके मन में पीड़ा ये है कि लगभग एक सप्ताह और गुजर जाएगा उसके बेटे को मरे हुए, लेकिन वो अपनी पीड़ा को अब तक किसी को ठीक ठीक ढंग से नहीं बता पाया है। वन मस्ट टेल इट स्लोली, किसी व्यक्ति को अगर ऐसी कहानी बतानी है तो धीरे धीरे बतानी होगी, केयरफुली और सावधानी पूर्वक बतानी होगी। हाउ हिज सन फेल इल, कि किस प्रकार से उसका बेटा बीमार पड़ा। हाउ ही सफर्ड, किस प्रकार से वो काफी पीड़ित रहा। इन वॉट ही सेड बिफोर ही डाइड, और उसने मरने से पहले क्या कहा। हाउ ही डाइड, और वो कैसे मर गया। इन सारी बातों को बताने के लिए उसको काफी धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बताना होगा। इस प्रकार से वो वहाँ अपने आप से ही बात करता रहता है, कोई उसकी बात को नहीं सुनता है। तो वन मस्ट डिस्क्राइब एवरी डिटेल ऑफ द फनरल, एक व्यक्ति को, फनरल कहते हैं अंतिम संस्कार, एक व्यक्ति को उसके बेटे की जो अंतिम क्रिया है, अंतिम संस्कार है, उसका पूरा विवरण बताना होगा। एंड द जर्नी टू द हॉस्पिटल,
फिर उसकी अस्पताल तक की यात्रा को भी बताना होगा। टू फेच द डेड सन्स क्लॉथ, जब वो अपने मृत बेटे के कपड़ों को लेने अस्पताल गया वो भी बतानी होगी। उसका अंतिम संस्कार कैसे हुआ वो भी बताना होगा। हिज डॉटर, फिर यहां पर वो सुनता है कि उसकी जो बेटी है जो गांव में रहती है, अनिसिया, हैज रिमेन्ड इन द विलेज, वो गांव में रहती है उसकी बेटी, वो वहां कमाने के लिए शहर में घोड़ा गाड़ी चलाता है। वन मस्ट टॉक अबाउट हर टू, किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को उसके बारे में भी बात करनी होगी, अपनी बेटी के बारे में। इट इज नथिंग ही हैज टू टेल, लेकिन अब उसे कुछ भी नहीं कहना है। श्योरली द लिसनर वुड गास्प एंड साई, निश्चित रूप से एक श्रोता जो होगा, गास्प का मतलब होता है यहाँ आश्चर्यचकित होना, और साई मीन्स गहरी सांस लेना। वो सोचता है कि निश्चित रूप से जो भी श्रोता होगा वो आश्चर्य व्यक्त करेगा उसकी बात पर, और वो गहरी सांस लेने लग जाएगा। एंड सिंपथाइज विद हिम, और उसके प्रति सहानुभूति भी शायद दिखाएगा, ऐसा वो सोचता है। क्या वो दिखा पाएगा उसके प्रति सहानुभूति? क्या उसकी बात को गंभीरता से सुन पाएगा, दुख व्यक्त कर पाएगा? ऐसा वो सोचता है। इट इज बेटर टू टॉक टू वीमेन, फिर वो सोचता है कि यार पुरुषों के बजाय तो महिलाओं से बात करना ही ठीक है। टू वर्ड्स आर एनफ टू मेक देम सॉब, क्योंकि दुख भरे दो ही शब्द काफी होते हैं उनको रुलाने के लिए। सॉब मीन्स सिसकियां लेना, रोना, क्योंकि महिलाएं जो दुख भरी कहानी को सुनकर के जल्दी रोने लग जाती हैं। इस प्रकार से वो आयोना चिंतन करता है, खुद ही कहता रहता है कि मैं क्या करूं, कैसे कहानी को सुनाऊं, क्या बताऊं। ये है उसकी आज तक की कहानी। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जिस कहानी का एंड होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।